गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आज एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजनिंग का कंटेंट लेकर के आए हैं, जो दिखने में तो बहुत आसान होता है लेकिन गलतियां बहुत ज्यादा होती है। और उस चैप्टर को इंग्लिश में सिलोजिज्म कहते हैं और हिंदी में न्याय निगमन कहा जाता है। भारत की जितनी भी परीक्षाएं हैं, इवन यूपीएससी से लेकर के ग्रुप डी तक, सब में यहां से क्वेश्चन पूछता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन करने का, सोचने का, इसका एक नजरिया ही अलग होता है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर के इन चीजों को, इसके क्वेश्चन को हम सोचेंगे तभी सही होगा। इसके लाख फॉर्मूला यूज कर लिए, लाख बातें, कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी अगर अपना बुद्धि यहां पर नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। इसीलिए यूपीएससी इसको डिसीजन मेकिंग के नाम से अपने कंटेंट में, सिलेबस में डाला है सीसैट में, क्योंकि ये निर्णय क्षमता है और सबके सोचने की लेवल अलग अलग होता है। तो उसी लेवल में कितना आप इसके सटीक अप्रोच पर जा रहे हैं, इसी पर आज हम लोग बात करेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और अभी यूपीएसआई का एग्जाम होगा तो उसमें 4 से 5 क्वेश्चन यहां से फिक्स रहता है। बैंकिंग में फिक्स है, एसएससी में फिक्स है, रेलवे में फिक्स है, हर एग्जाम में ऑलमोस्ट क्वेश्चन कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 5 रहता ही रहता है। तो आइए, सवाल को कैसे सोचना है, क्या अप्रोच होना चाहिए, उस पर हम लोग आज बात करते हैं। पहला सवाल से हम लोग शुरुआत करेंगे और क्वेश्चन कैसे करना है इस पर हम बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन है कि ये पूरा क्वेश्चन का एक सेट था प्रीवियस ईयर का, तो ये पूरा लिखा गया है। 114 क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आज हम करवाएंगे। प्रश्न में दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़े। कथन में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से अलग हो, उसको सत्य मानते हुए निर्धारित करें कि कौन सा कंक्लूजन कथन को तार्किक रूप से अनुसरण करता है। ठीक है, वही सेम चीजें इंग्लिश में लिखी गई है। तो स्टेटमेंट और कंक्लूजन होगा। स्टेटमेंट यहां पर ऐसा होगा कि जो सुनने में सत्य नहीं होता है, भले ही सत्य नहीं हो, लेकिन ये कह रहे हैं कि आप उसी को मान लीजिए कि ऐसा ही है, तो उसके आधार पर जो डिसीजन होगा वो कंक्लूजन में क्या निकल करके आएगा आपको बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है। देखिए, न्याय निगमन को करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, फॉर्मूला भी होता है। सबसे पहले मैं यहां पे कुछ बेसिक बात आपको बताता हूं कि इसमें स्टेटमेंट जो होगा हमारे पास, कथन, वो 4 होगा। 4 टाइप में होता है। एक स्टेटमेंट ए का होता, इसका मतलब कि इसकी शुरुआत सभी से होगी। एक ई का होगा, इसकी शुरुआत कोई से होगा। एक आई का होगा, इसका शुरुआत कुछ से होगा। और एक ओ का होगा, ये भी कुछ के साथ होगा लेकिन इसमें नहीं लगा होगा। तो ये पॉजिटिव में होगा, ये पॉजिटिव में होगा, ये निगेटिव में होगा, ये निगेटिव में होगा। ये 4 टाइप के स्टेटमेंट होंगे और यही 4 टाइप से कंक्लूजन भी इस्तेमाल किया जाएगा। हमें बताना है कि कौन सा कंक्लूजन दिए गए स्टेटमेंट के आधार पर सत्य होगा। अब यहां से जब स्टेटमेंट ये 4 होगा तो जो मेरे पास कंक्लूजन आएगा, कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष, ये 2 तरीके से आपके सामने आएगा। एक आएगा 100%, यानी कि ये है तो है, अब इसमें पृथ्वी ऊपर से नीचे हो जाए या नीचे से ऊपर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सही है तो सही है, ये सब कोई बताएगा कि ये फिक्स है, ये कह रहा है, ये होगा। और एक होगा पॉसिबिलिटी, यानी कि संदिग्ध। संदिग्ध, और संदिग्ध का मतलब 50-50 पर चलेगा, यानी कि संभावना हाँ की भी बन सकती है, ना की भी बन सकती है, क्लैरिटी यहां पर नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए, भाषा पर इसके ध्यान देना है। जैसा कहा है वैसे ही आपको समझना होगा और उसी तरीके से करना होगा। एक तो निष्कर्ष होगा और एक यहां पर आएगा कन्वर्जन। कन्वर्जन, कन्वर्जन में क्या होगा कि जैसे ए वाला स्टेटमेंट है ना, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आई में। ई का कन्वर्जन सेम ई में ही होगा, आई का कन्वर्जन आई में ही होगा और ओ का कन्वर्जन ओ में ही होगा। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे कन्वर्जन जब हम करते हैं
तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इंटरचेंज हो जाते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इंटरचेंज होगा, इंटरचेंज। और बाकी जो स्टार्टर है ए का, वो उसमें जब कन्वर्ट होगा तो आई में बदल जाएगा, ई का ई में ही रहेगा, आई का आई में भी रहेगा, ओ का ओ में रहेगा। वेन डायग्राम करने का इसका एक तरीका होता है, और वेन डायग्राम स्पष्ट कर देता है फिगर को, चीजों को, आपको सोचने के नजरिया को वो सामने सामने दिखाता है। वेन डायग्राम के माध्यम से हम लोग कुछ सवाल भी कर सकते हैं, फॉर्मूला भी इसमें कुछ हम इस्तेमाल करते हैं, कुछ बातें आप यहाँ पर बेसिक ध्यान में रखेंगे। तो कन्वर्जन अगर है तो वो तो सही ही होगा, कन्वर्जन का मतलब कि बात वही होगी, तरीका बदल जाएगा रिप्रेजेंट करने का। और कंक्लूजन में दो स्टेटमेंट होंगे, और दोनों स्टेटमेंट को आप दो हो, तीन हो, चार हो, उनको आपस में ऐड करके नया स्टेटमेंट बना सकते हैं, और वो जो नया स्टेटमेंट बनेगा उसी को हम लोग बोलेंगे कि वो निष्कर्ष है। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर स्टेटमेंट का कंक्लूजन होगा ही होगा, क्योंकि स्टेटमेंट के साथ इंटर रिलेशन कैसा है ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, सबसे पहली बात, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर सभी है तो आप कहेंगे हाँ जी सर सभी तो है ही, ए है। दूसरा कुछ है, हाँ जी सर पॉजिटिव है, आई है। तीसरा भी कुछ है, यानी ये भी आई है। मेरी अगर नजर से इसको सोचा जाए तो यहां पे रिजल्ट बनने वाला नहीं है सिवाय कन्वर्जन के, रिजल्ट बनने वाला नहीं है सिवाय कन्वर्जन के। क्योंकि अगर ए के साथ आगे आई है तो इन दोनों के साथ रिजल्ट नहीं होता है। फर्क ये है, बात ये है कि बस स्टेटमेंट में ये ध्यान देना है कि पहला का ये इसका सब्जेक्ट है और ये इसका प्रेडिकेट है, तो पहले का प्रेडिकेट दूसरे के सब्जेक्ट में होना जरूरी है, सेम। ठीक है, तो एक ए है और एक आई है तो नो कंक्लूजन होगा, और आई से आई का भी रिजल्ट नो कंक्लूजन का होता है, ये सेम होना चाहिए, है ही। सेम का मतलब कि जब आप चलेंगे स्टेटमेंट में तो दो स्टेटमेंट का फिगर जेड होगा, यानी कि इसका सब्जेक्ट इसका प्रेडिकेट, इसका सब्जेक्ट इसका प्रेडिकेट, ये दोनों बराबर होंगे, ये सेम रहेंगे। ऐसा स्टेटमेंट कंटिन्यूअस स्टेटमेंट होगा, और कंक्लूजन के लिए ऐसे होना जरूरी होता है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि यहां पे तो कोई रिजल्ट है नहीं, तो यानी कि कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा फिलहाल। अब कन्वर्जन की बात करें तो सभी गुड़िया रोबोट है, इसको हम कह सकते हैं कुछ रोबोट गुड़िया है, कुछ रोबोट गुड़िया है, तो कहीं दिया है, नहीं दिया है। फिर कह रहा है कि कुछ रोबोट खिलौने हैं, इसका मतलब कुछ खिलौने रोबोट है, तो कुछ खिलौने गुड़िया है दिया है, ये भी बात खत्म हो गई। और कुछ खिलौने साइकिल है, इसका मतलब कुछ साइकिल खिलौने हैं। तो यहां पर ये बात बिल्कुल गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है, तो हमारे पास ऑप्शन आया ऑप्शन नंबर बी, न तो निष्कर्ष 1 है और न ही निष्कर्ष 2 सही है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये मैंने फॉर्मूला से कर दिया। ये बात, ये बेसिक बात है, आपको ध्यान रखना है कि अगर ए के साथ आई है तो रिजल्ट नहीं बनेगा, आई के साथ भी आई है तो रिजल्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो रिजल्ट की कंक्लूजन यहां पे निकलने वाला है नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, देखो फिर वही बात आ गई, ये ए है, ये आई है, ये ए। अब देखो, मैंने कहा कि ये सभी भेड़ गाय हैं, कुछ गाय घोड़े हैं, और सभी घोड़े सियार हैं। बस ये ध्यान रखना है कि ये मैच करे, ये मैच होना जरूरी है, ये मैच होना जरूरी है, इतना सोच लिया। अब भैया अभी जस्ट बताया कि ए के साथ आई होता है ना तो रिजल्ट नहीं मिलता है। अब यहां से जब यहां आओगे तो पहले आई है और फिर ए है, और आई और ए में रिजल्ट आई का होता है, यानी कि आई से ए का रिजल्ट बनता है। तो आई और ए जब मिलते हैं तो आई कंक्लूजन में देते हैं, और आई कंक्लूजन दोनों में है। अब लेकिन इसमें बात हो रही है, तो यहां से अगर ये दोनों सेम है तो मैं ये कह सकता हूं कि कुछ गाय सियार है या कुछ सियार गाय है। तो कुछ सियार गाय है ये दिया हुआ है, और कुछ घोड़े हैं, ये ऊपर वाले, सॉरी, कुछ घोड़े भेड़े हैं, तो ये भेड़ यहां पर है और घोड़ा नीचे, इसका तो रिजल्ट है ही नहीं। जब यहीं से ये रुक गया तो आगे आएगा ही नहीं, तो ये बात खत्म हो गई। हमारा सिर्फ और सिर्फ पहला कंक्लूजन यहाँ पे निकल करके आ रहा है, और केवल एक ऑप्शन सही है,
यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। फिगर इसको अगर हम बनाएं, इसका अगर हम फिगर बनाएं तो आप इसको ऐसे बनाएंगे कि ये हो गया भेड़, फिर इसको पूरा कवर किया है गाय, फिर कह रहा है कि गाय का कुछ हिस्सा घोड़ा है और सभी घोड़ा सियार। तो आप बताओ कि जब सभी घोड़ा सियार होगा तो गाय से मिलेगा ही, तो ये वाला हिस्सा जो सियार का है वो गाय में है और गाय का ये हिस्सा सियार में है, तो हम ये कह सकते हैं कुछ सियारे गाय। अब यहाँ पे क्यों रिजल्ट नहीं बनता है, इसके पीछे भी आप समझिए कारण, कि जैसे आप जब फिगर बनाए हैं ये भेड़ है और ये गाय है, और फिर बोला है कि गाय का कुछ हिस्सा घोड़ा है, तो गाय का कुछ हिस्सा घोड़ा है, तो घोड़े की जो स्थिति है वो यहां तक है कि आगे बढ़ेगी कि पूरा इसको कवर करेगा, ये कहीं बताया नहीं। इसलिए घोड़ा भेड़ के साथ मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, ये पॉसिबिलिटी की बात हो गई, सर्टेन कंक्लूजन यहां पर नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी फोन टीवी है, कुछ टीवी बेड़े हैं, कुछ बेड़े कारे। फिर आ जाओ बच्चा, ये ए है, ये आई है, ये आई है। अभी मैंने कहा कि ए और आई नो कंक्लूजन, आई और आई नो कंक्लूजन, यानी क्या रिजल्ट तो कुछ है ही नहीं। अब रिजल्ट नहीं है तो कन्वर्जन की बात हो सकती है या पॉसिबिलिटी की बात हो सकती है, पॉसिबिलिटी भी नहीं दिख रहा है, तो कन्वर्जन क्या होगा कि कुछ टीवी फोन है, कुछ टीवी फोन है, यहाँ पे दिया है देखो, कुछ टीवी फोन है, टीवी यहाँ है, फोन यहाँ है, इसी का कन्वर्जन हो गया। तो अभी मैंने क्या बताया कि ए का कन्वर्जन किसके साथ होता है, आई के साथ, तो यहां से लिखेंगे पहले आई, आई का मतलब कुछ, और ये इंटरचेंज हो जाएंगे, तो कुछ टीवी फोन है, ये वाली बात तो बिल्कुल पक्की हो गई, पहला सही है। दूसरा हम बोला है कुछ टीवी बड़े या बड़ी है, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ बड़ी टीवी है, तो कुछ बड़े या बड़ी टीवी है, ये भी कन्वर्जन आ गया, ये भी कन्वर्जन है। और फिर उसके बाद बोला है कुछ बड़े कारे हैं या कुछ कारे बड़े हैं, तो यहाँ पर सभी बड़े कार्य हैं, ये बात बिल्कुल गलत होगी। तो फर्स्ट और सेकंड जो है ये बिल्कुल बात सही कर रहा है, और फर्स्ट और सेकंड हमारे एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, और ये ए इसका करेक्ट आंसर है। अब मैटर समझिएगा, यहाँ पे रिजल्ट तो नहीं है, तो अब ये कहां से सही हो गया, तो ये सही हुआ नहीं है, ये इसका रूपांतरण है, जो मैंने अभी बताया कि अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो आप उसको रूपांतरित करके लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट बदल देंगे और इनका ये जो टर्म्स है ए आई के साथ हो जाएगा, बाकी जो है उसी में रह जाता है। ठीक है, फिगर भी बनाएंगे तो आपको दिख जाएगा, इसका फिगर बनाएंगे तो आपके पास आएगा ये फोन, ये टीवी। ठीक है, तो फोन से टीवी की बात करेंगे तो फोन पूरा टीवी में है और टीवी का कुछ ही हिस्सा फोन में है, तो अगर हम ऐसे चलते हैं तो ऑल मिलता है और वापस आते हैं तो सम मिलता है, तो यहाँ पे सम दिया गया है, इसलिए हमारा ये वाला बात सही है। और इसकी बात करें यहां से तो ये फिगर ऐसे बनेगा कि कुछ टीवी बड़े हैं, तो जब ये वाला हिस्सा दोनों में है तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसका कुछ ये है तो इसका भी कुछ ये है, तो कुछ वाला हिस्सा ये सही। सभी की पॉसिबिलिटी यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि सम का पॉसिबिलिटी ऑल में नहीं होता है, तो फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितना आप पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे उतना, यहां पर ये देखने में लगता है कि हर कोई कर लेगा, लेकिन हर कोई कर नहीं पाता है इसको, कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों पर गलती होती है, इसलिए बहुत बारीक वाला ये चैप्टर है, इसको आप जितना सही से सोचेंगे, सही प्रैक्टिस करेंगे, उतना आप इसको क्वेश्चन को करेंगे। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, कुछ कोई सभी, सबसे पहली बात कुछ कोई का रिलेशन है ही नहीं, कुछ कोई का कोई रिलेशन नहीं है, अलग अलग है, रिजल्ट नहीं है, कोई और सभी का कोई रिलेशन नहीं है, सभी कोई का रिलेशन होता है, लेकिन अब इसको फिगर बनाते हैं, समझिएगा बात को। कुछ कप गिलास है, ये कप और कप का कुछ हिस्सा ग्लास, फिर बोला है कि कोई भी ग्लास पत्थर नहीं है, यानी कि ग्लास पत्थर नहीं है, तो देखो पत्थर को मैं बाहर रख रहा हूं, ऐसा कहा नहीं है, कह रहा है कि ग्लास से अलग है पत्थर, बाकी किसके साथ है ये कहीं बात ही नहीं हुई है, तो मैं कह रहा हूं कि मान लो पत्थर यहाँ है, तो मान लो पत्थर यहाँ है तो पत्थर यहाँ भी हो सकता है, पत्थर इसके साथ भी हो सकता है, इसके अंदर भी हो सकता है, ठीक है, पत्थर की जिक्र नहीं किया है, तो कोई गिलास पत्थर नहीं है, पत्थर अलग हो गया। फिर बोल रहा है सभी पत्थर धातु हैं, पूरा पत्थर का पत्थर जो है ये धातु है, मेटल्स है, धातु। अब बात ये आ गई कि इन दोनों के साथ कंफर्म बात ये है कि इसका कन्वर्जन ये है
और इन दोनों का इधर जब चलेंगे तो ये जो है इसके साथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये इसके साथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये एकमात्र पॉसिबिलिटी है। तो क्या कर रहा है कि सभी कप कभी भी पत्थर नहीं हो सकते, सारे कप कभी भी पत्थर नहीं हो सकते। यानी कि सारे कप को पत्थर कवर करेगा तो यहां तक ऐसे होगा, और बोला है कि ग्लास से पत्थर अलग है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि पूरा नहीं हो सकता है, ये इसके बाहर ही रहेगा पत्थर। ठीक है, तो ये बात कह रहे हैं कि सभी कप कभी भी पत्थर नहीं हो सकते, ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि जब कप को पत्थर पूरा कवर करेगा तो वो ग्लास के साथ मिलेगा, और क्वेश्चन में बोला है कि ग्लास और पत्थर में कोई रिलेशन है ही नहीं। तो ये बात बिल्कुल, कुछ होता तो हो सकते हैं लेकिन सभी नहीं होगा, ये बात बिल्कुल सही है। कोई भी कप धातु नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कप धातु नहीं है। धातु और कप में कोई संबंध ही नहीं है, जिसके बारे में आप कुछ जानते ही नहीं हो उसके बारे में आप कैसे कुछ डिसीजन दे सकते हो? ठीक है, तो ये बात गलत है। सभी धातुएं कभी भी गिलास नहीं हो सकती, सभी धातुएं कभी भी ग्लास नहीं हो सकती। देखो, ग्लास पत्थर से अलग हुआ है और धातु की बात किया है, तो ग्लास को पूरा धातु कवर कर सकता है, क्योंकि पत्थर अगर ऐसे है तो ये ऐसे भी तो चल सकता है, ये पूरा ऐसे भी तो चल सकता है। तो ये बात सभी धातुएं कभी भी गिलास नहीं हो सकती, ये गलत है, ये नहीं है, ये हो सकता है। धातु, सभी धातुएं जो है, सॉरी, सभी धातुएं कभी भी ग्लास नहीं हो सकती। कि इस धातु को अगर पूरा ग्लास कवर करेगा तो इसको पत्थर के साथ मिलना पड़ेगा। तो ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब कि फर्स्ट और थर्ड, देखो सभी धातुएं कभी भी ग्लास नहीं हो सकती हैं, सभी ग्लास धातुएं हो सकती हैं, सभी ग्लास धातुएं हो सकती हैं। तो इसलिए ये वाली बात भी यहां पे सही है। तो पहला सही है और तीसरा सही है, तो फर्स्ट एंड थर्ड इसके लिए एप्लीकेबल है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। मैं फिर से इसको बता रहा हूं, समझिएगा बात को। जैसे कह रहा है कि इसके कितने पॉसिबल केस है, मैं वो समझाता हूं, समझिएगा। ये कह रहा है कि ये कप है, ये ग्लास, फिर कह रहा है कि ये स्टोन्स है, और फिर कह रहा है कि ये मटेरियल मेटल्स। ये एक फिगर बना, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, कप, ग्लास, और फिर कह रहा है कि ये क्या था, ये स्टोन। तो कह रहा है कि ग्लास से स्टोन है, तो स्टोन ऐसे भी हो सकता है, स्टोन इसके अंदर भी ऐसे जा सकता है। तो ये सारी पॉसिबिलिटी है, तो इसके हिसाब से आप देखेंगे तो फर्स्ट और थर्ड इसका करेक्ट है। ठीक है, ये उल्टा हो जाता, सभी धातुएं कभी ग्लास नहीं हो सकती, सभी धातुएं कभी भी ग्लास नहीं हो सकती। ये बात है, क्योंकि धातु को पूरा का पूरा ग्लास कवर करने के लिए ऐसे होना पड़ेगा, और ग्लास जब कवर करेगा तो इसके साथ मिल जाएगा। तो ये बात गलत है। यहाँ पे सभी ग्लास कभी भी धातु नहीं हो सकती होता, इंटरचेंज होता है ये दोनों, तब सही होता। यानी फर्स्ट थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्वेश्चन में कि सभी रेड ग्रीन है और सभी ग्रीन पिंक है और कोई भी पिंक ब्लू नहीं। तो देखो, यहां से ए है, यहां से ए है, यहां से ई है, तो ए और ए से ए बनता है, ए और ई से ई बनता है। तो यहां पर हमारे पास रिजल्ट मिलने के पूरे चांस है। क्या मिलेगा देखो, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ग्रीन, तो ग्रीन यहां से कोई मतलब नहीं रखता है। सभी लाल गुलाबी है, सभी लाल गुलाबी, या कुछ गुलाबी लाल, ये बात तो कंफर्म है, कुछ गुलाबी लाल। ठीक है, अभी दोनों में से कोई एक दिया रहेगा सही। अब देखो, कुछ गुलाबी लाल है दिया है, तो वह कोई नीला हरा नहीं है, कोई हरा नीला नहीं है, कुछ नीले लाल है। अब आ जाइए, इसका कोई बात नहीं हुआ है, सीधे इससे रिजल्ट दिया है। तो इसका रिजल्ट क्या है कि ये जो है गुलाबी से नीला अलग है, तो नीला लाल भी नहीं होगा, हरा भी नहीं होगा, तो कोई हरा नीला नहीं है। ये वाली बात सही आएगी और ये हमारे सवाल का ऑप्शन होगा। पहला वाला विकल्प केवल सही है और ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। फिगर अगर समझे तो ये रेड है, ये ग्रीन है, ये पिंक है और फिर ये ब्लू। तो क्या बोला है, कोई भी हरा नीला नहीं है, कोई भी ग्रीन ब्लू नहीं है, बिल्कुल बात सही है। फिर कह रहा है कुछ नीले लाल है, तो कुछ नीला जो है
ये रेड कह रहा है, ये बात गलत है। तो केवल और केवल पहला सही है, पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सभी पेपर पेंसिल है, सभी पेंसिल रबड़ है, सभी रबड़, यहां देखो तीनों ए में है, रिजल्ट हर जगह है। अब देखना क्या है, मैं तो अगर कहूं, देखो सबसे पहले बोला है कि पेन पेपर, पेन पेपर, पेन यहां है, पेपर यहां है, पेन से पेपर के पास, यानी ऐसे चलोगे तो सम होना चाहिए, ये गलत है। पेपर रबड़, पेपर कहां है, यहां पेपर है, रबड़ यहां है, ये बात बिल्कुल सही है। सभी होना चाहिए, ये भी खत्म है। पेपर से रबड़ सभी होना चाहिए। कुछ पेन पेंसिल है, पेन यहां पर है, पेंसिल यहां पर है, यहां से यहां चलोगे कुछ होगा, ये सही। केवल तीसरा सही है, और केवल तीसरा वाला हमारे पास है कोई? नहीं। फिगर बना लेते हैं, हो सकता है कि कहीं मिस कर गया हो। देखो, पेपर, पेंसिल, सभी पेंसिल इरेजर, और सभी इरेजर पेन। ये पेंसिल है, ये पेन। अब आ जाओ निष्कर्ष पे सीधे। देखो, जब आप ऐसे चलोगे ऑल होना चाहिए, ऐसे वापस जाओगे सम होना चाहिए। चलो देखो, सभी पेन पेपर है, पेन कहां है, यहां पर, पेपर कहां है, यहां। तो पेन से पेपर का कुछ का रिलेशन है, ये गलत। कुछ पेपर रबड़ है, पेपर कहां है, यहां पर, कुछ पेपर रबड़ है, और इरेजर कहां है, यहां पे। सारे पेपर इरेजर है, कुछ नहीं है, ये गलत। कुछ पेन पेंसिल है, पेन यहां पर है, पेंसिल यहां पे, इनडेफिनिट। केवल और केवल थर्ड सही है बालक, और इसमें दिया गया है इस तरीके से ऑप्शन है नहीं, तो मैं करेक्ट कर दे रहा हूं यहां पे ओनली थर्ड। ये बनाने में टाइपिंग मिस्टेक है, केवल और केवल तीसरा यहां पर सही है, ये वाला ऑप्शन कहीं नहीं दिख रहा है। तो केवल निष्कर्ष एक और दो नहीं, केवल दो और तीन नहीं, एक और दो नहीं, केवल और केवल थर्ड है। तो एक ही ऑप्शन बना दो, ओनली थर्ड। ठीक है, यही यहां पे सही होगा, जो कि विकल्प में कहीं मिस कर गया होगा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल। सभी अनाज सीरियल है, कुछ सीरियल फल है, कोई फल सब्जी नहीं। देखो, ये ए है, ये आई है, ए और आई आगे नहीं जुड़ नहीं सकता है, गलत हो जाता है ये। ठीक है, और ये आई है और ये ई है, आई और ई भी नहीं जुड़ता है, ये गलत हो जाता है। यानी कि यहाँ पर आपको कन्वर्जन मिलेगा, यहाँ पॉसिबिलिटी बनेगा। तो यहाँ पॉसिबिलिटी है, देखा जाए, फिगर बनाकर समझते हैं। सभी अनाज सीरियल है, अनाज सीरियल, और कुछ सीरियल फल है, ये फल। ठीक है, और कोई फल सब्जी नहीं है, सब्जी बात। तो क्या बोला क्वेश्चन में, सभी सीरियल सब्जियां हो सकते हैं, सभी सीरियल सब्जियां हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। सभी नहीं, सभी सीरियल सब्जियां हो सकते हैं, ये बात गलत है, नहीं हो सकते हैं। अगर इसको कवर करेगा तो इसको इसके साथ भी मिलना पड़ेगा, जबकि फल से सब्जी अलग है, यानी कि ये बात खत्म हो गई। सभी अनाज फल है, अनाज ये है, फल ये भी बात गलत है। यानी कि पहला दूसरा दोनों गलत है, और दोनों गलत है, इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, ऑल नेकलेस आर स्क्वायर, सारे नेकलेस स्क्वायर है, सारे नेकलेस स्क्वायर है। सम स्क्वायर्स आर सर्कल, ये स्क्वायर सर्कल है, और नो सर्कल इज रिंग, कोई सर्कल रिंग नहीं है, रिंग अलग है। सेम क्वेश्चन है जो प्रीवियस इसके पहले वाला था। अब सवाल ये है कंक्लूजन में कि नो स्क्वायर इज रिंग, नो स्क्वायर इज रिंग, सर्कल से अलग हुआ है, स्क्वायर से तो कहीं जिक्र ही नहीं है, इसीलिए हम डायरेक्ट ऐसा नहीं कह सकते, फिलहाल ये गलत है। नो रिंग इज सर्कल, नो रिंग इज सर्कल, कोई सर्कल रिंग नहीं है, तो कोई रिंग भी सर्कल नहीं होगा, ये तो कन्वर्जन है, ये तो सही है। अब फिर कह रहा है सम स्क्वायर आर नेकलेस, सम स्क्वायर्स आर नेकलेस, ये भी सही है, ये तो कन्वर्जन है। तो सेकंड और थर्ड कन्वर्जन है, 2 और 3 इसमें सही है, और 2 और 3 हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है, और बी इसका करेक्ट आंसर है।
क्लियर है बात? बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजेदार है कंटेंट और इंपॉर्टेंट भी है। बस समझ अपनी विकसित करना है, डेवलप करना है। बाकी इसमें कोई फॉर्मूला कुछ भी आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आप धोखा खा जाएंगे। प्रैक्टिस करेंगे सही से, सोचेंगे सही से, तो ये बात क्लियर हो जाएगी। देखो दिया गया स्टेटमेंट में कि सम मिरर्स आर डेकोरेटिव, सम मिरर्स आर डेकोरेटिव, नो डेकोरेटिव्स आर प्लांट, डेकोरेटिव से प्लांट अलग हो गया, ऑल प्लांट्स आर ट्री, ऑल प्लांट्स आर। अब सवाल ये है कि सम मिरर्स आर प्लांट्स, मिरर यहां है, प्लांट्स यहां है, हो सकता है नहीं। सम डेकोरेटिव आर ट्री, डेकोरेटिव यहां है, ट्री यहां, ये भी हो सकता है। 100% नहीं कह सकते कि ये है ही, इसलिए नेदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलो। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी कौवे तोते हैं, सभी गरुड़ तोते हैं, सभी तोते पक्षी। देखो यहाँ पे अब ये चीजें इंटर रिवर्सेबल हो गई है। अब इसको हम लोग डायरेक्ट नहीं सोच सकते हैं, इसको फिगर बनाना पड़ेगा। तो यहां पर देखो कौवा तोता, फिर कह रहा है कि सारे गरुड़ तोते हैं, तो तोता कहां है ये कंफर्म नहीं है। तोता इसके गरुड़, ये गरुड़ है। अब फिर बोला है कि सभी तोते पंछी हैं, ये पंछी है, पंछी है। अब फिगर क्या है, कोई भी कौवा पक्षी नहीं है, ऐसा कभी नहीं कर सकते। कौवा सारे कौवे पक्षी में आएंगे, ये बात गलत हो गई। कुछ पक्षी गरुड़ है, गरुड़ है और ये पक्षी है, तो कुछ पक्षी गरुड़ है, बिल्कुल सही है। अब फिर बोला है सभी पक्षी कौवे हैं, सभी पक्षी कौवे हैं, ये भी बात गलत है। तो हमारे पास केवल और केवल दूसरा सही है, और दूसरा केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए है, और ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, कुछ शर्ट पैंट है, शर्ट वेन डायग्राम बनाओ सबसे बेहतर रहेगा, और थोड़ा सा लॉजिकल अपना ध्यान में रखे रहना। सभी शर्ट पैंट है, ये पैंट हो गया। सभी नहीं सॉरी सॉरी, कुछ शर्ट पैंट है, कुछ शर्ट पैंट है, सारे पैंट जैकेट है, सभी जैकेट ट्राउजर है। बड़ा आसान सा फिगर बन गया। डेफिनेट रिजल्ट है कुछ ट्राउजर शर्ट, ट्राउजर यहां है, शर्ट यहां है, बिल्कुल सही है। सभी जैकेट शर्ट है, जैकेट यहां है, शर्ट यहां है, तो ये बात नहीं है, ये गलत है, सभी नहीं। तो इसलिए खत्म हो गया, केवल और केवल पहला सही है, और केवल पहला सही ऑप्शन नंबर डी है, और डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। उसके बाद सभी शिक्षक नर्तक हैं, ऑल टीचर्स आर डांसर, सभी डांसर इंजीनियर हैं, और कुछ इंजीनियर सुंदर है। तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन ये आकर के तोड़ दिया रास्ता। ठीक है, तो क्या बोला है, सभी शिक्षक सुंदर है, सभी शिक्षक सुंदर है, नहीं, ऐसा डायरेक्ट नहीं कर सकते। कुछ नर्तक सुंदर है, कुछ डांसर सुंदर है, तो डांसर यहाँ है, सुंदर यहाँ है, भी कंफर्म नहीं है, यानी कि दोनों गलत है। और दोनों गलत का मतलब हो गया ना तो 1 और ना ही 2, डेफिनेट रिजल्ट है ही नहीं, क्योंकि सुंदर इंजीनियर को बोला है, डांसर और टीचर की बात कंफर्म नहीं है। ये मे भी 50-50 हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, इसलिए हम इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते। हमारा हो गया ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि कुछ गरुड़ गौरैया हैं, ये गरुड़ है, और इसको कुछ गौरैया हैं स्पैरो, सभी स्पैरो तोते हैं, पैरोट, कोई भी पैरोट पेंगुइन नहीं, पेंगुइन। तो सवाल ये है कि कुछ तोते गरुड़ हैं। अब देखो गरुड़ यहाँ है, पैरोट यहाँ है, बिल्कुल सही है तो कोई भी पेंगुइन गौरैया नहीं है। पेंगुइन पैरोट से अलग हुआ है, गौरैया से इसका रिलेशन क्या है, आप इसको नहीं कह सकते हैं, ये कहीं ऐसा मेंशन नहीं है, इसलिए केवल पहला सही है, और केवल पहला वाला रिपीटेड हो गया है। यहाँ पर देखो बी और सी सेम रिपीट हो गया है, तो मैं एक को
यहां से काट करके सिंगल कर दे रहा हूं, ये 1 है और ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये मिसप्रिंट है, टाइपिंग है, एरर है, एक ही ऑप्शन 2 बार रिपीट हो गया गलती से, ये 1 है और ये 2 है, तो केवल पहला सही है, इसलिए पहला ऑप्शन नंबर बी होगा और बी इसका करेक्ट आंसर है। ये वाला क्यों गलत हो रहा है, क्योंकि कह रहा है कि कोई पेंगुइन गौरैया नहीं है। आप फिगर देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि ये तो बात सही है कि गौरैया पेंगुइन से अलग है, लेकिन नहीं, ये इससे अलग है, इससे अलग होगा, लेकिन इसके बचे हुए जगह में ये कहीं जा भी सकता है, इसके साथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये संभावना है, पॉसिबिलिटी है, और ये तो डेफिनेट कह रहा है कि नहीं है, इसलिए ये बात नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये तो 100% सही है, इसके लिए हम पॉसिबिलिटी में जा सकते हैं, और पॉसिबिलिटी जैसा कोई यहाँ पे जिक्र है नहीं, इसलिए हम इसको तुरंत खारिज करेंगे, गलत करेंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सभी समुद्र तट रेत है, ऑल बीचेस आर सैंड्स। सभी समुद्र तट रेत है, कुछ रेगिस्तान रेत है, कुछ रेत रेगिस्तान है, रेगिस्तान है, और सभी पर्वत चट्टान है, सभी पर्वत चट्टान है। पर्वत अलग हो गए और चट्टान अलग अलग चीजें। तो कह रहा है कि कम से कम कुछ समुद्र तट रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान है और ये समुद्र तट है, कम से कम कुछ है, कहां है, नहीं है, दिख रहा है, ये रेत से अलग कुछ हिस्सा है ना, और रेत में ही अंदर समुद्र तट है, तो ये जरूरी थोड़े है कि इसके साथ चला ही गया होगा, इसके साइड में भी हो सकता है ना, तो ये आप नहीं कर सकते हैं। कम से कम कुछ रेत चट्टान है, तो कुछ रेत चट्टान की बात कर, रेत यहाँ है, चट्टान यहाँ, ये भी कहाँ पे है, ऐसा कुछ कहा तो नहीं क्या है, तो जिक्र कहीं भी नहीं है डायरेक्ट इस बात का कि जो आपने कहा है, इसलिए नीदर 1 और 2 कंक्लूजन अप्लाई। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखिए फिगर बनाएंगे तो आपको दिखेगा, लेकिन एक एक जगह पे एक से ज्यादा भी फिगर बनने के चांस है, 2 फिगर 3 फिगर, तो सारे फिगर की बात को अगर एक एक फिगर ही अगर है अंतिम, उससे ज्यादा कुछ नहीं बना पाएंगे, तब तो वहां डेफिनेट है, और एक से ज्यादा फिगर बनेगा तो वहां पर पॉसिबिलिटी होगी, और पॉसिबिलिटी में यहाँ पे कहीं कुछ जिक्र नहीं है, पॉसिबिलिटी की बात होगी तो पॉसिबिलिटी में लिखा होना चाहिए कंप्लीमेंट्री पेयर कंक्लूजन होना चाहिए, या पॉसिबल वर्ड लिखा होना चाहिए, ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है, तो इसीलिए ये दोनों के दोनों गलत है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इस तरीके से ये 15 क्वेश्चन है, आगे की कुछ और क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को आगे प्रैक्टिस और करवा दूंगा, ये प्रैक्टिस ही करना है, और कुछ चीजें आगे से थोड़ा थोड़ा सा कंटेंट भी आपको हम कुछ चैप्टर वाइज कराते रहेंगे, जिससे आपको इन क्वेश्चनों को करने में, सोचने में और सहूलियत मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर इसके अगले पार्ट के साथ अगले क्लास में। थैंक यू।